So this is our 25th episode in a streak. हाँ तो 25th है. हाँ तो we are 1/4 of our century. ये हमारा 1/4 है century. हाँ वैसे तो देखा जाए इंडियंस के लिए 25 रन बहुत होते हैं. हाँ और मैं सिर्फ IPL देखता हूँ तो साथ में 25 रन बहुत ज्यादा होते हैं. ठीक है तो ये स्पेशल एपिसोड बिल्कुल स्पेशल. वैसे हम हर एपिसोड को स्पेशल ही कहते हैं. ये हमारे मैं देख वो क्लीशे लाइन होती है ना कि एक आर्टिस्ट के लिए उसके सारे गाने अच्छे होते हैं, एक प्लेयर के लिए उसकी सारी इनिंग्स बेस्ट होती हैं. हाँ ये हमारे सारे एपिसोड बहुत स्पेशल मास्टरपीस है. हाँ कोई स्पेशल, कोई एक्स्ट्रा इवेंट, कोई स्पेक्टेकुलर, ऐसे सबके लिए कोई एग्जैक्टिव है. चाहे वो 2000 नॉस्टैल्जिया वाले पे आते थे लेकिन सब है. हाँ तो ये वाला स्पेशल क्यों है गौरव? क्योंकि भाई ये है हॉरर एपिसोड. हाँ. अब मैं सोचा भाई हम फिर से हम आज मिले हैं. वैक्सीन लगवा रखी है. We are vaccinated. half of equals to 1. फिर से अब जो बंदे पिछले 2 एपिसोड सुन के आए ना यार दफा के ऐसे जोक मारी जा रहे हैं. ये हमारे बचपन वाले जोक है जो अभी भी क्रैक होगा. हाँ ये वही हमारे लिए. लेकिन सर हाँ हम ऐसी आ रही है. ठीक है तो ये है हॉरर एपिसोड. तो हॉरर एपिसोड ऐसा है कि मेरे को ना खाज है हॉरर की. ठीक है भूतों की कहानियां सुनाने की. ठीक है कैसा तो तेरे को पता है. पीछे से कुत्ता भौंक रहा है वो बेस्ट. हाँ और अब थोड़ा अंधेरा सा भी हो रहा था तो मैंने क्यों ना इसको मेरी खाज को आज मिल कर लिया जाए. हाँ. है ना सही से खोजा ही दिया जाए. और मैं बहुत दिन से दबा के बैठा था इसे तो मैं आज मैं यहाँ पे एक्सप्लेन 2 जो रियल इवेंट है. हाँ. और 1 या 2 जो मैंने कहीं और से सुना है. मौसी के लड़के ने बताया क्योंकि उनकी आग रहती थी कहानी. तो मैं कहानी सुनाऊंगा. अभिषेक नकली पीछे से इमोशंस एक्सप्रेशंस देगा. हाँ जैसे कि हाँ ओ भाई ओ मेरे को तो डर लगा है समथिंग लाइक दैट. भाई मत सुना भाई मैं तो घर नहीं जा पाऊंगा समथिंग लाइक दैट. प्लॉट ट्विस्ट अभिषेक के पास घर ही नहीं है. ठीक है अभिषेक सड़कों में भटक रहा है बहुत सालों से. अभिषेक की रूह सड़कों में भटक रही है. हाँ तो ये थे हमारे पहले हॉरर स्टोरी कि अभिषेक की रूह सड़कों पे भटक रही है. हाँ और ये हम दोनों भूत हम छत पे भटकते हैं एक्चुअली मेरे एक साथ. हाँ ठीक है तो स्टार्ट पहले. ठीक है ये पहली है मेरा बचपन. एक अपनी तरफ से ना इनका टाइटल भी दो. हैं ठीक है टाइटल दो. तो पहली स्टोरी का टाइटल होगा द ब्लू गेट. ओके ठीक है तो ये है देखा अबे यूं है इम्प्रोव गेम तो मेरा. मेरे लिए तो इम्प्रोव गेम तो ठीक है लेकिन अब तेरे को जस्टिफाई करना पड़ेगा ना टाइटल को. अब स्टोरी को तेरे को ऐसे नरेट करना पड़ेगा. मैंने जस्टिफाई कर लिया तेरे को टाइटल ही भेज दिया. ठीक है देखते हैं तेरी नरेशन स्किल देखते हैं. ठीक है तो ये कहानी है 2012 की. ठीक है 2012 धूप गर्मी की छुट्टियां. ठीक है सब लोग अपने मामा के घर पे थे. मैं अकेला यहीं सड़ रहा था. ठीक है एक लड़का सामने रहता था वो मुझसे बड़ा था. तो उस टाइम पे हमारी गली में नया स्पोर्ट आया था लट्टू चलाना. जिसको लट्टू नहीं पता लट्टू एक तरह से उसे भावर भी कहते हैं. और वो गरीबों का बेब्लेड होता है ना. हाँ नहीं गरीबों का नहीं देसी बेब्लेड. हाँ तो वो उसने मेरे को बोला चला जा मैच लगाते हैं. तो दोपहर में ठीक है 3 बज रहे हैं गर्मी यही टाइम होगा. वो मेरे को लेके गया. तो हमारी गली में बहुत अजीब लोग रहते हैं. ठीक है तो वो मेरे को थोड़ा आगे लेके गया क्योंकि उस घर में कोई रहता नहीं था. वो घर बंद था बहुत टाइम से. अब उस घर का थोड़ा सा बैकग्राउंड या बैकग्राउंड. हाँ वो तेरी नरेशन पे डिपेंड है. तेरे को जस्टिफाई करना है. ठीक है वो घर बंद था बहुत सालों से 2 साल से एक्चुअली बहुत ही. और घर का गेट है ना ब्लू कलर का था. लाइट स्काई ब्लू होता है ना. हाँ. और बिल्कुल साफ गेट लकड़ी का बिल्कुल साफ. घर साला ढहरा है. छत उसकी गिरने को है पर गेट बिल्कुल सही है. और सड़ा सा छोटा सा ताला लगा हुआ उस पे. और वो जो गेट है ना वो नीचे से सड़ रहा है गायब हो रहा है क्योंकि दीमक खा रही है और बारिश का पानी और ये सब. तो जैसे नीचे से गेट गायब हो रहा है. और वो घर है ना वो सड़क से नीचे चला गया है लेवल में. तो समझ रहा है. तो मतलब एटलीस्ट भी ना 5-6 इंच का गैप है वो सड़क और गेट में वो हाइट में. समझ रहे हैं. तो हम उस घर के सामने लग गए लट्टू चलाने के लिए. 3 राउंड थे. हमारा सिंपल रूल था कि जिसका लट्टू ज्यादा देर चलेगा वो जीत गया. मैंने उसे हरा दिया 3 राउंड में. तो 3rd राउंड में ना उसने गुस्से में मेरे लट्टू पे लात मारी. ठीक और वो लट्टू रोल के चला गया उस गेट के अंदर. मैंने यार ये क्या करा. तो वो कह रहा अरे कुछ नहीं होता हाथ डाल निकाल. अब उस घर से सबको डर लगता था गली में. ठीक है वो सच में घर का गली का क्योंकि उस घर में हुआ क्या था क्यों डर लगता.
तो उस घर में ना एक अंकल आंटी रहते थे ओल्ड एज। तो अंकल थे आर्मी के रिटायर्ड 70s में अपना, और आंटी भी उसी एज की थी और उनके बच्चे बाहर रहते थे जर्मनी वगैरह। तो अंकल दोपहर में पार्क घूमने चले जाते थे और पीछे से आंटी की डेथ हो गई विदाउट एनी रीजन, और फिर अंकल की उसी घर में डेथ हो गई और वो घर कभी बिका नहीं, इस वजह से सब उस घर से डरते हैं। ठीक है, तो मैंने हिम्मत करी, मैं ऐसा बेंड हुआ, मैंने अपना हाथ डाला गेट के अंदर, अब वो मेरे हाथ में ही नहीं आया। अच्छा। मैंने हाथ बाहर निकालूंगा यार ये रहा, वापस हाथ डालूं, हाथ ही नहीं पहुंच रहा मेरा उसके अंदर। ठीक है, अब मेरी फट गई, तुमने यार मेरा हाथ नहीं पहुंच रहा, भैया आप बड़े हो, जो लड़का जो आते हैं तू डाल, कह रहा नहीं मैंने डाल रहा, मेरी मम्मी ने मना करा है, और वो साला दूर चला गया। अब मेरे को डर लग रहा लट्टू करने लगे जाऊंगा, दूसरा मांगूंगा, मम्मी पापा डांटेंगे, तो इस गेट के अंदर हाथ डालना ही पड़ेगा। अब मैं यूं करके देखो, सिर्फ मेरे को लट्टू दिख रहा, आसपास कुछ भी नहीं दिख रहा घर में, बिल्कुल पिच ब्लैक और धूप हो रही है बाहर, पता नहीं किस बात का अंधेरा अंदर। मैं वापस हाथ डाल, इस बार मैंने सोचा कि हाथ है ना पूरा स्ट्रेच करता है और देख ही जाएगी क्या होगा। तो दो तरह के स्ट्रेच होते हैं, एक तो तुम जब अपना मुंह हाथ की तरफ रखते हो तो इतना स्ट्रेच नहीं होता, पर एक जब तुम अपोजिट डायरेक्शन में हेड रखते हो और फिर स्ट्रेच करते हो तो ज्यादा डिस्टेंस कवर होता है ना। तो मैंने इस बार वो ट्राई करा, छोटा भी हूँ मैंने हाथ डाला और मैं घुमा रहा हूँ, मेरे को हाथ नहीं आ रहा, अभी भी नहीं आ रहा, और अब मैं पूरा ऐसा सेमी सर्कल बना रहा हूँ, झाड़ू लगा रहा हूँ। हाँ, घर के अंदर झाड़ू लगा रहा हूँ और मिट्टी नहीं है घर में, बहुत अजीब है। ठीक है, मिट्टी नहीं है, साफ है जमीन, मैं टैप टैप कर रहा हूँ, क्या चक्कर है यार, क्यों कुछ हाथ नहीं आ रहा। सडनली जब मैं बिल्कुल स्ट्रेट हूँ ना, किसी ने मेरा हाथ पकड़ लिया अंदर से, आई स्वेयर टू गॉड, ये सच है मेरे साथ। किसी ने मेरा हाथ पकड़ा और मेरा हाथ घुमा दिया। तो अभी मेरा हाथ जो पाम है वो नीचे की तरफ फेस कर रहा था, अब वो ऊपर है, और ऐसे मेरे हाथ पे यूं करा कि रुक, और मैं रुक गया, मेरी फट गई, और मैं पीछे देख रहा हूँ क्योंकि हाथ अंदर है, मैं उस लड़के को पीछे ढूंढूं, वो भाग गया घर, और सड़क पे कोई भी नहीं है क्योंकि दोपहर हो रही है, बड़ी कौन सड़क पे घूमेगा इस टाइम पे। मेरी फटे जा रही है, मेरी क्या हुआ, मैं हाथ खींचूं या ना खींचूं, क्योंकि उसने मेरे को 2 बार ऐसे हाथ पे टैप करा है, अब मैं खींचूं या ना खींचूं, जब मैं हाथ अंदर छोड़ दूं या कुछ होगा, हाथ अंदर छोड़ दूं, हाँ मतलब हाथ से ऐसे रखूं कि कुछ हो शायद। मेरी फट रही थी, मेरे को डर लग रहा था। सडनली उसने आया, मेरे हाथ पे लट्टू रखा। अच्छा, रखा? हाँ, बकायदा रखा? हाँ रखा, पूरा मैं श्योर हूँ मेरा हाथ पे रखा है, और मेरा हाथ बंद हुआ है, और ये जो नकल्स होते हैं ना, इन पे 2 बार फिर से, और मैंने हाथ बाहर खींचे प्यार से। कोई कोड वर्ड था? पता नहीं, मेरे को हाथ पे समझा। और पता है क्या हुआ फिर उसके बाद, मैंने हाथ बाहर निकाला, चुपचाप पड़ा धीरे धीरे, और मेरा दिमाग प्रोसेस ही नहीं कर पा रहा है, तो मैं बच्चा हूँ, ऊपर से मेरा दिमाग प्रोसेस नहीं कर पा रहा है, हुआ क्या मेरे साथ, कौन है भाई, क्या चल रहा है, और मैं घर जाके भी नहीं बता सकता क्योंकि पागल समझेंगे मेरे घर वाले, तो मुझे वैसे में पढ़ाई वढ़ाई में अच्छा नहीं था, थोड़ा मेरे को वैसे पागल समझते थे। ये भूत टार्जन का ये अजय देवगन था क्या? क्यों? अच्छा, गुटखा तम्बाकू पर होलसम भूत, बच्चों के लट्टू वापस करे, मैंने हाथ वापस खींचा और मैं घर गया। It is like वो वहाँ पे सुटा है, ऐसे बैठा है, at your service king। हाँ, हम अपना घर गया, बैठा चुपचाप रोया, और मेरे को याद है मैं रोया, इतना होलसम भूत मिला। अबे तो हाथ थोड़ी ना पकड़ेगा, और पता है इतना रिंकली हाथ था ना, अरे बुढ़ा हाथ था, बहुत ज्यादा रिंकली, जैसे अबे छी डर लगता है। ठीक है, और मेरे को डर लग रहा था कि मेरे को कुछ हो ना जाए यार, उसने मेरा हाथ पकड़ लिया, मेरा हाथ तो गायब नहीं हो जाएगा क्योंकि बच्चों के दिमाग ऐसे चलता है, पर कुछ हुआ नहीं। पर अभी भी उस घर के सामने से तो मैं बिल्कुल नहीं जा रहा, और शायद वो घर टूट गया, उसकी जगह कुछ और बन गया, रहना भी नहीं चाहिए। हाँ, पर भाई हमारे घरों की, हमारी गली के ना बहुत घरों में ऐसा है, हमारी गली बहुत हॉन्टेड है, वैसे सही बताऊँ, हमारी गली में ना विदाउट रीजन डेथ, सुसाइड, अच्छा, और मर्डर बहुत कॉमन है। सागरपुर का सुसाइड रेट यहीं से बढ़ रहा है। अबे बहुत कॉमन है हमारे गली में, सुसाइड्स और मर्डर हो जाते हैं, या विदाउट रीजन डेथ, कुछ भी। अबे छत से गिर जाते बंदे, छत से सच में याद है, इसलिए मैं तुम्हें मना करता हूँ ना, क्योंकि हमारी घर में फोबिया हो चुका है, ग्रिल टूट जाएगी। हाँ, बैल्कनी पे जो ग्रिल होती है ना, उस पे लटक के मत खड़े हो, क्योंकि हमारे घर में डर बन चुके हैं कि कितने लोग मर चुके हैं भाई, बहुत हॉन्टेड गली है हमारी।
अब तो इस कहानी पे क्या टिप्पणी, क्या हुआ होगा? मिथ बस्ट करेगा तो मेरा? नहीं, मैं यकीन करता हूँ, तो मैं मानता हूँ। फिर भी ऐसा तू करना चाहे तो यहाँ पे ऐसे मतलब टैप करके भगाने वाला भूत, और कि चोर बैठा घर के अंदर तो निकल के आएगा कि चोरी वोरी के चोर। अबे चोर क्या, अबे ऐसे नहीं होगा कि घर बंद है तो लोग घुस गए। हाँ वो हो सकता है, पर बाहर से ताला था, ये तो बात है। नहीं तो देख, अबे अपने एरिया के घर कैसे होते हैं भाई, जुड़े हुए हैं, एक छत में घुस के दूसरे छलांग लगा के निकल गए। ये भी हो सकता है, है ना? लेकिन तेरे को बताना चाहिए था कि जब तू चोर है गेट का लट्टू क्यों वापस कर रहा है? गेट का रंग नीला तूने ये नहीं बताया, तू पूरा जस्टिफाई नहीं कर। बोला मैंने स्काई ब्लू कलर का गेट है स्टार्टिंग में, मैंने सुना नहीं। ठीक है, मैं तेरे को रॉन्ग। तू कैसा चोर है कि तू बच्चों के लट्टू वापस कर रहा है? खोल सम चोर भाई तो होते हैं भाई, होते हैं। मैं मजबूरी की वजह से चोरी कर रहा हूँ। अगर भगवान ने चाहा तो मैं कभी दोबारा वापस यहाँ नहीं आऊंगा। तू जाके गोलमाल की सीरीज देख ले, ऐसे कई चोर मिलेंगे। पहली सर्व कर रहे हैं, जिसके घर में चोरी कर रहे हैं सर्व कर रहे हैं। हाँ तो ये हो सकता है। अच्छा मिथ बस्ट, पर मेरे को लगता नहीं भूत था कि नहीं था, क्या था अभी तक हाथ गायब हो चुका होता, अगर बता। हाँ या वो क्या, वो ऐसी कहीं मैजिकल पावर देने की ट्राई करो, अजय देवगन था ही। जब से उसने मेरे हाथ पे टैप करे, मेरा उल्टा हाथ किसी और ही काम आया है। तो अच्छी पावर तो नहीं थी जो इस भूत था। ठीक है, अब चलो सेकंड पे। हाँ सेकंड। अगर हम एक स्केल बनाए 1 to 10 ही होता है, नहीं 1 to 15 का हॉरर स्केल, तो कितने होंगे? ये वाला 9 है, 9-8 के अराउंड है। सही है फिर तो। चलो मैं स्टोरी अच्छी है, नरेशन और अच्छी हो सकती है। अबे वो तो हो ही सकती है, तो हमेशा मैं क्या स्क्रिप्ट की पिचिंग करता बैठता हूँ हर जगह। सर ले लो सर, स्क्रिप्ट सर सुना दो सर। ठीक है, सर नेक्स्ट स्टोरी। अब ये सेकंड है पुरानी। टाइटल हाँ टाइटल बता रहा हूँ ना, सोचने तो दे मेरे को। क्रॉस रोड, ठीक है। तो स्टोरी, अब मेरे को लोकेशन वगैरह कुछ ज्यादा नहीं पता उस जगह की, ये मेरी नहीं है ठीक। XX ये मैंने सुना था, ठीक है, बहुत साल पहले एक अंकल से, और मेरे को बहुत मस्त लगी थी। तो ये अंकल के साथ हुआ 1986 में से 1985 में हुआ उनके साथ ही। तो क्या हुआ, वो पालम एयरपोर्ट है ना, उस पर रात को काम करते थे, ठीक है, सिक्योरिटी वगैरह का जॉब, और उनकी शिफ्ट शायद 4-5 बजे खत्म हुई थी। तो 85 में साइकिल पे अपना पालम से घर आ रहे थे। पालम तो अब तो इतना डेवलप्ड है, तो उस टाइम क्या डेवलप्ड हुआ? उस टाइम खाली पड़ जाती सड़कें ना, कुछ भी नहीं। तो वो सड़कों में चुपचाप जा रहे हैं, उन्होंने एक औरत देखी सड़क पे खड़ी, सिर्फ पंजाबी कपड़े होते हैं ना, जो पंजाबी औरतें जो कपड़ा पहनती है वैसे अकेली खड़ी है। हाँ, वो अंकल जा रहे थे चुपचाप, वो कह खड़ी रहे, मैं क्या करना है। तो उसने अंकल को रोक लिया। तो अंकल से बोली कि ना, ये कहानी मैंने किसी और से सुनी है, वैसे पहले बता दो फिर से। तो क्या हुआ ना, उसने अंकल से बोला कि ना आप यहाँ से जा रहे हो, और है ना मेरा पति है ना, वो मेरे बेटे को लेके कहीं गए थे, और वो ऑटो चलाते हैं, और वो वापस आने वाले थे, मेरे को लेके जाएंगे, मैं आगे चली जाऊंगी यहाँ से। तो अंकल बोले यार ये कैसा पति है तेरा? वो आंटी पे बड़क पड़े कि इतनी रात को बीवी को अकेला छोड़ के चला गया सड़क पे, ये वो कैसा है ना, भाषण दे दिया उन्होंने आंटी को। और ऊपर से अंकल थे भी जवान, शादी भी नहीं थी उनकी, तो ज्यादा ओवर सिक्योर हो रहे थे क्या सोच के। तो उन्होंने भाषण से उन्होंने कहा हाँ मैं नहीं भेजा था उन्हें, वो कुछ सामान रह गया था, वो लेके गए गाड़ी लेकर ऑटो, और अब वो वापस आ जाएंगे। तो एक काम, कितनी उन्होंने पूछा कितनी देर होगी गए? फिर आधा घंटे से ऊपर हो गया। रहेगी तो ज़्यादा है, और नहीं 4 बज रहे हैं कुछ, ऐसे तो खड़ी रहेगी तो सिर्फ थोड़ी ना, हर कोई मेरे जितना अच्छा थोड़ी ना होता है। तो एक काम करते हैं, यहाँ आगे ना थोड़ी रोशनी वाली जगह है, सही जगह है, पुलिस स्टेशन पता नहीं क्या था वहाँ पे कुछ था। तो है ना तू साइकिल पे बैठ जा, मैं तो वहाँ तक छोड़ देता हूँ, अगर तेरा पति तेरे को ढूंढने आएगा तो वहाँ तक भी चला जाएगा, है ना, यहाँ तो मत खड़ी रहे, सिर्फ जगह पे पुलिस स्टेशन पे आ जाए। उस टाइम फोन वगैरह भी नहीं होते थे कि फोन कर ले। तो वो कह रही ठीक है, वो बैठ गई। अब वो साइकिल चलाने लग रहे हैं, बात कर रहे हैं, स्मॉल टॉक। सडनली उन्होंने जवाब देना बंद कर दिया आंटी। फिर उन्हें लगा कि अच्छा हाँ, उन्हें वो लग रहा होगा ना कि क्रीप कर रहा है, या फिर ऐसी छड़े से क्या बातें, छड़ा मतलब सिंगल लड़का क्या इससे बातें कर रही है ना, अच्छा नहीं लगता, क्योंकि वो तो पुरानी बात है ना। तो सडनली क्या हुआ, अंकल साइकिल चला रहे हैं और साइकिल हो रही है भारी। क्या चक्कर है, ये साली चल नहीं रही। उन्होंने पीछे देखा, उस औरत के पैर बड़े हो गए। अच्छा। और वो सब में धंस रहे हैं। और वो पीछे देख रहे क्या हो रहा है,
ठीक है, और वो खींच रहा, उसको तो फड़ गए वो देख के, वो क्योंकि औरतों की पलट गई है पूरी। अच्छा, अंकल की तरफ पीटा, मतलब पीछे मुड़ के देखा है ना, तो उनको पैर दिख रहे हैं जो सड़क पे ऐसे टकराते रगड़ते हुए चल रहे हैं, जिससे साइकिल की स्पीड गिर रही है। उनकी इतनी फटी हुई इमेजरी देख के, क्योंकि पैर बड़े हो गए किसी के, और सड़क पे ऐसे से घिस के चल रहे हैं, और भाई दिमाग खराब है। 4 बज रहे हैं, उन अंकल ने साइकिल रोकी, गिरा दी साइकिल। अच्छा, और भागे, पैदल पैदल भागते चले गए। आगे उन्हें मिल गए पुलिस वाले कि भाई कहाँ भाग के जा रहे, क्या चक्कर है, क्योंकि वही रहता है चोर वोर तो नहीं है, जब पकड़ ले तो कह रहे फिर पीछे वैसे औरत थी और वो भूत और ये सब, क्या पागल है, दारू पी क्या है ये सब। और उस टाइम पे तो इतना वो भी रहता था ना, शराब वगैरह का, तो क्या चला था देखते हैं तो कौन सा भूत दिखाया। और वो वापस गए तो वहाँ पे तो साइकिल ऐसी पड़ी है, कोई है ही नहीं, कोई ना पैरों के निशान सड़कों पे। अब उन्हें पकड़ लिया अंकल को, तो शराब पी के साइकिल चला रहे, शराब पी के नौकरी करता है वो अंकल बेचारे अपनी जान मान छुड़ा के ऐसे भागे, वापस नहीं आए। और उन्होंने अपनी शिफ्ट भी सुबह की करा दी। वैसे तेरे को क्या लगता है फिर इसमें मिथबस्टर क्या होगा? अंकल सच में वर्क्स कर रखे भाई। अंकल एयरपोर्ट में नौकरी करते थे, उस टाइम नारकोटिक डिपार्टमेंट का इतना स्ट्रांग भी नहीं होगा था। पहले तो मतलब पहले तो हार्ड ड्रग्स भाई, पहले तो हार्ड ड्रग्स चलते होंगे ना, पर हाँ पन्नी में डाल के बोल। अरे नहीं, क्योंकि उस टाइम पे नारकोटिक्स डिपार्टमेंट था जो इंडिया का, वो इतना स्ट्रांग नहीं था ना। तो एयरपोर्ट वगैरह पे जो पकड़े भी जाते थे, वो सब ऐसा चोरी वोरी होने के चांसेस रहते होंगे ना, तो अंकल के भैया LSD वगैरह हाथ लग गई थी। हाँ ये हो सकता है। और अंकल ने LSD का स्टिकर ऐसी जबान पे लगा लिया मजाक में। और भारी लगने का सीन ही हो सकता है, टायर में से हवा निकलती रही होगी, क्या होगा ना, वो ट्रिप हो रही होगी इतनी जोर से, अगर थक भी गया और टायर में से हवा निकलती है तो धीरे धीरे कितना भारी लगने लगती है, साइकिल भी नॉर्मल भारी लगने लगती है। अबे और LSD का लगा ट्रिप आ रही होगी भाई, तो जो दिखता है ना फील होने लगते हैं लोग, हाँ तो उसको सच में लग रहा होगा, या फिर क्या पता साला पागल की तरह। रात में देख लेना, अगर रात में हमें डर लग रहा है तो तू किसी चीज की परछाई भी देख लेगा ना, तेरे को लगेगा पक्का है भूत था। हाँ, भूत और कुछ हो ही नहीं सकता, आसपास देख लेगा यार इसकी ऐसी परछाई तो किसी चीज से बनी। हाँ, ये तो भाई भूत पिशाच ही। कल ही रात मेरे साथ हुआ कि मैं आराम से लेटा हुआ हूँ और जो टांड का होता है ना ऊपर की, तो उसका पर्दा ऐसे उड़ रहा है, ठीक है, हाफ पंखा चल रहा है, उड़ रहा है। मैं इतना ह्यूमनली फेस बन रहा था उससे, मैं ये और को तो कुछ हो ही नहीं सकता, क्योंकि लाइट भी ऐसा, और वो लाइट भी पता है कैसे आ रही थी, मतलब लाइट आगे से परछाई कैसे बनी थी, फोन चार्ज में लगा रखा था तो बीच में नहीं अपने आप में पॉप अप हो जाती है लाइट, वो हो रहा था और उससे हो रहा था, फिर जाकर बन रही थी वो ह्यूमनली फेस। फिर मैं मतलब कुछ ना कुछ तो है, मैं जनेऊ पहनता हूँ कुछ तो। फिर मैंने खुद को ऐसे यकीन दिलाया ऐसा कुछ नहीं होता। मैं ऐसे चादर, मतलब गर्मियों में चादर, जैसे मेरे को डर तो लग रहा है, अरे ऐसा कुछ होता भी नहीं, पर मेरी फट रही है तो ढक के सो रहा हूँ। और फिर मैंने चादर हटाई कि कुछ नहीं होता, मैं चेक करूंगा, पूरा देखूंगा ढंग से। मैंने चारों मुंह घुमाया, फिर मेरे को दिखी टाट, फिर मेरे को समझ आया ये इस वजह से हो रहा है। अगर मैं LSD पे होता तो मैं तो कंफर्म मार के सोचता, जेल में भी होता LSD पे। और भाई मैंने क्या सपना देखा, मैंने हॉरर मूवी, हॉरर क्या छोड़, मैंने क्राइम थ्रिलर भी काफी टाइम से नहीं देखी मूवी, ठीक है। मेरे को कल ही क्या सपना आया है, कल ही हुआ है सब, ठीक है, कल क्या सपना आया है, कॉन्टेक्स्ट कुछ है कि मतलब कुछ बात हुई है, नॉर्मल सी बात हुई है, नॉर्मल, और मैंने मर्डर किया। वो ऐसे मर्डर नहीं, फुल ऐसे साइको मर्डरर, पहले मार दिया, ठीक है, किसी के साथ मिलके मारा है, उसके बाद मैंने उसका हाथ काटा है, अबे भाई तू पैर काटा है लो। मैं सुबह उठ के सोच रहा हूँ कि मेरे को ये सपने क्यों आ रहे हैं और उसमें मैं ही मर्डरर क्यों। मैडम मैं तो वेजिटेरियन हूँ, वैष्णव वेजिटेरियन, हम तो ढाबा भी ऐसे जाते हैं। मतलब मेरे जनेऊ भी काम नहीं कर रही, ये कैसी प्रोटेक्शन हुई। हाँ, अबे मैं तेरे को अपने फैमिली वाली हॉरर सुनाऊं, हमारे खानदान में भूतों की कहानी है। हमारे जो ग्रेट ग्रैंडफादर है ग्रेट गाँव में, तो गाँव में हम राजस्थानियों का बता रहा हूँ क्योंकि उन पे पैसा वैसे बहुत ज्यादा होता था, राजस्थानी मारवाड़ी है ना, लोग चुरा की जमीनें हमने हड़ा फड़ा के पैसे जोड़े थे जो पाप करके, तो वो हमारे दादाजी के बाद बहुत ग्रेट ग्रैंडफादर पे बहुत पैसा था, तो उन्होंने क्या करा ना, उन्होंने जमीन के अंदर पैसा गाड़ देते थे ना वो बचाने की, उस टाइम पे डाकुओं का सीन था और अंग्रेजों का भी सीन था, वो इतने पुराने ना, बहुत प्रोमिनेंट चीज थी, तो उनसे बचाने के लिए वो क्या करते, जमीन में पैसा गाड़ते थे। उनके पास महल था, ऑलमोस्ट महल था वो, ठीक है, जिसमें वो रहते थे, तो उसकी जमीन मिट्टी का जो कर रखा था उसके ऊपर फर्श लगाया, जमीन के अंदर गाड़े, मटकों में पैसे भरे उन्होंने, सिक्के वगैरह, गोल्ड भरा और कर दिया, वो मर गए। अब उस पे हमने सुना कि कर्ज है,
एरिया पे कर्स है, तो अगर तुम्हें वहां जाना है ना और तोड़ के कहते उसमें सांप बैठे हुए हैं, उस जगह पे उस स्टोन पे सांप बैठे हैं, वो भी बहुत सारे, और जो जाएगा उसे काटेंगे। और अगर तेरे को जाना है और कुछ लेना है तो एक इंसान को मारना पड़ेगा अपनी फैमिली के, सेम ब्लड लाइन के। तो मेरे ग्रेट ग्रैंडफादर के जितने भी ब्लड लाइन में ना सगे, उनमें से एक को मरना पड़ेगा वहां पे कटवा के। तो ऐसे सपने में हो सकता है कि क्योंकि मैंने मार दिया किसी को सपने में, मेरी ब्लड लाइन का ही था शायद वो। चेहरा तो नहीं देखा मैंने, बट ब्लड लाइन का था। मैं जाऊँ ट्राई कर। अरे मेरे दादाजी के ऊपर हुआ था ब्लैक मैजिक, पता है तेरे को? अच्छा नहीं, मेरे को बताया नहीं मैंने कभी। नहीं। तो मेरे दादाजी थे ना, वो ट्रैवलिंग बिजनेसमैन थे स्टार्टिंग में, अपने एज के 60s में। तो मेरे दादाजी बंगाल गए, असम गए, छत्तीसगढ़ वगैरह गए ना काम करने के। तो मेरे दादाजी गए थे ओडिशा में गए थे। ओडिशा एक ही बात, ओडिशा बोलते हैं, ठीक है, तुर्की, उड़ीसा और जो भी है, वहाँ गए थे दुकान करने, क्योंकि दुकान का बिजनेस करने गए थे, बड़ा सप्लाई वगैरह चेन का, और चाहे जो भी होता है वहाँ पे कि ना, क्योंकि डेवलप तो हो रहा था, डेवलप भी कुछ नहीं हुआ था, तो यहाँ पे काम मिल जाएगा अच्छा। तो उन्होंने वहाँ पे काम, छोटा सा बिजनेस चालू करा, उन्होंने राशन का काम चालू कर दिया ना, छोटे गाँव के एरिया में बहुत सारे। तो उनका क्या हुआ कि वो ऐसे काम करते थे कि 6 महीना काम करा, छोड़ा हमेशा के लिए, फिर कहीं और चले गए, वैसे काम करते थे। तो उनके जब 6 महीने खत्म होने को आए ना, तो उन्होंने उस गांव के लोगों को, अब ओडिशा में ब्लैक मैजिक बहुत है ना, तो उन्होंने गांव के लोगों को बोल दिया कि अपना अपना हिसाब कर जाओ, उधार होगा, मैं जा रहा हूँ। तो एक औरत आई, मेरे दादाजी बताते हैं, उसने ना ऐसा सामान का वो बोला कि ये दे दो, कह रहे मैंने हाथ करे इसके सामने सामान देने के लिए, अब मैंने कहा पैसे दे, उन्होंने कहा सामान दो मैं पैसे दे दूंगी, कह रहे मैंने सामने हाथों में सामान लिया, उसको दिया है, उसने मेरा हाथ पकड़ा है और सामान लिया और मेरे हाथ जम गए। मेरे दादाजी का हाथ फ्रीज होगा, कह रहे रंग उड़ गया हाथ वाला, ब्लैक हो गया, और कह रहे वो खराब हो गया, ऐसे मांगने वाली पोजीशन होती है ना, इसमें 2 दिन 3 दिन ऐसे ही है, हाथ यही है। आसपास के पड़ोसियों को बताया, वो सब बाहर के हैं, किसी को नहीं पता उड़ीसा में क्या हुआ उनके साथ। तो कह रहे उन्हें समझ ही नहीं आ रहा कौन सा मैजिक हुआ, क्या हुआ। अब उन बेचारों को खाना भी कोई और खिला रहा है ना, सोने की भी दिक्कत, हर चीज़ों की दिक्कत, अब ऐसे ही चली जा रहा है। और उन्होंने घर पे चिट्ठी भेज दी है ना, तो पहले चिट्ठी जाने में 14 दिन ऐसे लगते थे ना, 15 दिन, तो वो चिट्ठी इस हिसाब से भेजते थे कि आ जाऊंगा, और फिर उस हिसाब से निकल जाते थे कि 6 दिन लग जाएंगे पहुंचने में, और 14 दिन में चिट्ठी पहुंचेगी, तो मैं इस हिसाब से निकलूँ ना कि चिट्ठी के साथ ही पहुंच जाऊंगा, चिट्ठी के अगले दिन। तो उन्होंने चिट्ठी भेज दी थी घर आने की। अब उनके तो हाथ ऐसे हो गए, ऐसा हाथ लेके घर भी नहीं जा सकते, क्योंकि मेरी दादी वगैरह भी हैं, दादा है ना, उनके पापा हैं। तो फिर क्या करूँ यार, तो वो घूमे उनके साथ वाले बिजनेस में छोटे छोटे उनकी भी पड़ गई, उन्होंने भी दुकानें धीरे धीरे बंद करना चालू कर दिया, पैसे मांगने बंद कर दिए लोगों से व्यवहार। और वो औरत को भी ढूंढे जिसने करा था ऐसा, वो औरत भी ना मिले पूरे गाँव में, क्या हो गया यार ये। तो वो मेरी दादी के हाथ ऐसे 4-5 दिन हो गया। अब एक बुढ़ा गाँव का कोई था, अब वहाँ पे किसी को उड़ीसा बोलनी भी नहीं आती, उड़िया बोलते हैं ना, अब हमारे किसी उनको बोलनी भी नहीं आती। तो उन्होंने बड़ी मुश्किल से एक इंसान पकड़ा, उनकी दुकानों पे काम करता था, कि तू ट्रांसलेट ही करा दे भाई, कि ये क्या बोल रहा है, हम क्या बोल रहे हैं, बात ही करा, ट्रांसलेट, तर्जुमा। मेरे को उर्दू वर्ड पता चला है कुछ दिनों पहले, तो मैं यूज करूँगा। तो यही करा दे। तो घूमे एक बुढ़े ऐसे लोग मिले बहुत सारे, उन्होंने बोला अच्छा ये तो औरतें यहाँ पे कर देती हैं ऐसे, और है ना अब यहाँ काफी नॉर्मल, यहाँ पे नॉर्मल है। और तुम जैसे साथ तो होता है, जो बिजनेसमैन आते हैं ना बाहर, मारवाड़ी ज्यादा, तुम्हारे साथ तो हो जाता है, नॉट बीइंग रेसिस्ट और एनीथिंग। ये उन अंकलों की जबान है, बुढ़े लोग जो मर चुके होंगे प्रॉब्लम, ठीक है। तो उन्होंने ऐसा बोला, उन्होंने बताया कि ऐसे बाबा सा है, इन पे चले जाओ, इन पे जाना पड़ेगा, ये नहीं आएगा और ये ठीक करके देगा, ये कुछ जुगाड़ बताएगा। तो मैं दादाजी को लेके वो सब लोग गए, उन्होंने वो झाड़ फूक करी, दादाजी को बोला कि सामान भी मत पैक कर, भाग जाए यहाँ से, ठीक हो जाएगा। हाँ, कह रहा तू चढ़े, तू उठ के निकलेगा ना, किससे जाएगा? उन्होंने कहा ट्रेन से जाऊंगा, और क्या है, कितने दिन लगेंगे? 4-5 दिन लग जाएंगे ट्रेन से। तो कह रहे जैसे तू उतरेगा ना तो ठीक हो जाएगा रात अपने आप, ट्रेन में बैठे बैठे। और जितने भी आसपास के लोग थे ना, उन्होंने बोल दिया कि भाई तुम निकल जाओ यहाँ से धीरे धीरे करके, और किसी से पैसे मत मांग लेना, यहाँ पे किसी के पैसे मत लेके जाइयो, किसी के भी। अगर किसी ने तेरे को पैसे दिए भी है ना, तो लेके मत जा, यहीं छोड़ दे सारे, मेरे को दे जा। हाँ, मेरे को दे जा। और जो तुझे दुकान में सामान है भी ऐसे छोड़ जा, कोई ले लेगा, भाड़ में बेच मत कुछ भी, और तू भाग जाए से। और मेरे दादाजी लेजेंड अगले दिन भागे, और मेरे दादाजी का हाथ भी सही हो गए, तुम देखा ही है। काफी हेल्थी भाई, क्या ब्लैक मैजिक होता है वहाँ पे, नाइस है। और वहाँ के बेचारे बाकी दुकान वाले बंगाल के बाद
ओडिशा ओडिशा इज द नेक्स्ट सुपर पावर। मतलब तो ओडिशा इतना खतरनाक है, वहाँ पे कम्युनिस्ट नहीं जाते। इमेजिन कर कि ऐसे चाइना आराम से पैसे मांगने, उन्हें एक औरत को आगे करते पैसे दे दे इसके तरह। हाँ, अबे जिन पे आ रहा है साथ लेके जा रहा है। अबे जिन जो अपन ने वर्ल्ड बैंक वगैरह से धार ले रखे हैं ना, जिसको धार लेना है, आंटी आई वर्ल्ड बैंक की सीईओ कौन है? कौन सा अंकल है? आंटी देने से पैसे सारा पैसे मांग रहा है। भिजवाओ ना पैसे भाई, कुछ भी सामान लेना आंटी खा के। आंटी का पता लगा, आंटी का टीवी लेने का मन कर रहा है, चलो दुकान पे। आंटी का सही था, लेकिन ये आंटी पैसे मांगे सीधा क्या करेगी? फिर ये भी तो दिक्कत ना, आंटी गायब हो जाती है जादू करके। अरे तो वो अपने घर में सामान लेगी ना, अब वहाँ पे जब तक चल रहा है वो सामान, अब उनकी तो नेक्स्ट अब वो प्रिपेयर करेंगी कि नेक्स्ट ब्लैक मैजिक क्या होगा, किस पे करना है भाई। और भाई तब से हमारे घर वाले नहीं जाता कोई वो सेट नहीं से, हमारे घर में डर बैठ चुका है। ओडिशा नेक्स्ट सुपर पावर। राजी बंगाल भी रहते वहाँ पे, मेरी मम्मी भी नहीं है 2-3 साल बंगाल। मेरी मम्मी के मामा रहते थे, मेरे नाना रहते थे मतलब। और पता है हाँ, मेरी मम्मी की जो मामा है ना, उनकी वाइफ, उनकी पता डेथ कैसे हुई थी? तो वो मामा वगैरह घर पे बैठ के टीवी देख रहे थे और ऐड आया, तो मामी बोली जितने ऐड आ रहे हैं ना, मैं जाके दूध लेके आ जाती हूँ भाग के। वो दूध लेने गई और यहाँ पे बच्चे और मामा वगैरह टीवी देख रहे हैं, और वो वापस ही नहीं आई, वो बस के नीचे आ गई। और 3-4 दिन बाद अखबार में फोटो आया है, अच्छा वो कि यहाँ पे एक्सीडेंट हो गया, यहाँ पे एक्सीडेंट हो गया और शक्ल वगैरह पहचान में नहीं आ रही, पर एक लेडी इस उम्र के बीच की, शायद इस एरिया में रहने वाली, और देख के पता चल जाता नहीं कि बांग्लाल की नहीं है नेटिव, ये बाहर की है, ये है ना। हाँ, तो शायद इस एरिया की हैं, आके देख लो। तो जिसकी मिसिंग हो तो वो गए हो गए यार, ये तो काफी सैड यार है ना। भाई डार्क एंडिंग देने का मैंने उठा लिया है, ठीक है खत्म यहाँ तक। ये है हॉरर। ये हाँ ये था, मतलब ये रियलिज्म हॉरर है ना, हमें पता है ये किसी के साथ भी हो सकता है। हाँ, बस हो तो सारे सकते हैं भाई। लेकिन मैं ये गलती नहीं करूँगा ना, ऐसा हाथ डालूंगा, मैं लट्टू नहीं खेलूंगा। पर ये वाला तो हो सकता है ना। हाँ ये वही कितना और भाई, तुम बस सीधा अपन ज्यादा इफेक्ट कब होते हैं ऐसी चीज से, कोई कार के नीचे, कोई डीटीसी के नीचे आ गया, और बिल्कुल ऐसे यूं, मतलब कुछ वही नहीं। अच्छा खासा इंसान था यार, पहली बात की थी। और ये वाला हॉरर ज्यादा डराता है, तो खत्म ना दिस एंडिंग सैडनेस के साथ। हाँ कोई रिकमेंडेशन के साथ। अबे हॉरर फिल्म्स बताओ, मैं बहुत सारी। एक बता अभी जिंदगी हॉरर, एक बता। द शाइनिंग और एक हॉरर फिल्म है डॉक्टर स्लीप, दोनों देखनी पड़ेगी ना। द शाइनिंग देखी तो डॉक्टर स्लीप भी देखनी पड़ेगी। मैं सिर्फ एक बताता हूँ, क्योंकि मैं हॉरर ज्यादा देखता नहीं, मेरे से फटती है। ठीक है, मैं 13 भी माधवन। ओह भाई साहब, वो हॉरर प्लस क्रीप है। अरे इतना क्रीप कर देती है ना एंड में भाई, उससे बढ़िया हॉरर तो भाई बाहर कहीं भी नहीं बनती होगी। वो शायद दुनिया की टॉप 10 बेस्ट हॉरर हो। मैंने वो देखी थी, क्या बाप फिल्म है, तुमने इसकी स्टोरी लाइन देखी? और वो जो सारा, तो बोल रहा हूँ हॉरर, और वो जो सारा कॉन्सेप्ट है टीवी में आना, और वो देखना क्या फाड़ती है वो फिल्म भाई। वो यार नाइस है यार। और वो फालतू के ऐसे नहीं है कि भूत प्रेत कुछ आ रहे हैं, कि ऐसे शक्ल दिखा दी, डरा दिया, बू कर दिया। हाँ, कोई जंप स्केयर नहीं है फालतू का, पर जो स्टोरी है क्या क्रीप, एंड में क्या क्रीप कर देता भाई, सही में फट जाती है। और उन्होंने जो मैच करा है ना, पॉइंट ऐसे उठा के मैच करे ना, कि 13 भी मकान का नाम 13 भी था। मेरे को कहीं भी गूज़बम्स नहीं है, मेरे को इसमें आया कसम से। और उसका जो एक वाला छोटा सा प्लॉट है, पॉइंट है ना उसमें, कि वो लिफ्ट में चढ़ता है, लिफ्ट नहीं चलता। हाँ, क्या क्रीपी है वो भाई। वो कैसे उसके साथ ही, उसके साथ लिफ्ट नहीं चलती, उसको किसी और के साथ चढ़ना। और कुत्ते का क्या अच्छा यूज किया। हाँ, बढ़िया भाई मेरे ख्याल से तो शायद मेरे को क्रीप तो संध्या ने भी कर दिया था, मेरे को तो उसी पे शक जा रहा था पूरे में। हाँ है ना, उसका कुत्ता जब ज्यादा भागता और वो बुढ़ा ऐसे निकल के आता कहीं से भी, उसकी शक्ल ही हरामी वाली, मैं कहा यही है। हाँ, ये बुढ़ा ना शायद एड़ा उनके बेड़ा खा रहा है। भाई बेस्ट हॉरर है। तो मैंने बेस्ट हॉरर देख दिया, जबकि मेरी फटती है। उसका शायद रीमेक भी हो रहा था हॉलीवुड में, फिर हुआ है ना, रीमेक चीजें बनती रहती है। ठीक है, तो विद दिस वी आर एंडिंग विद आवर रिकमेंडेशन। और ये तीनों एपिसोड तुम्हें क्या चलता चला हमने एक ही दिन में